सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाय तां नमामि। हम लोगों ने सुना दृश्य विवेक का 10वां श्लोक, जिसका सार ये है अहंकार जब आधा उदय होता है तब स्वप्न अवस्था होती है, और जब अर्ध विकसित अहंकार में शरीर चेतना तो नहीं होती किंतु स्वप्न संसार की रचना हो जाती है। शरीर चेतना नहीं होती, शरीर चेतन रहता है लेकिन मन में संसार की रचना हो जाती है। अहंकार का पूर्ण उदय जब होता है तो उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में पूरा अहंकार जागृत रहता है, यही व्यक्तित्व की पूर्णता है। इस अवस्था में जीव को विश्व कहते हैं। विश्व का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण व्यक्ति जागृत अवस्था में ही मिलता है, बाकी स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था में नहीं मिलता। पूर्ण अहंकार उदित होने पर शरीर से जीव का तादात्म्य पूरा होता है और उस समय व्यक्ति पूर्ण रूप से उपलब्ध रहता है। आप पढ़ रहे हैं अब स्वप्न अवस्था का विस्तृत वर्णन। स्वप्न क्या है, कैसे होता है, अगले श्लोक में बताते हैं स्वप्न कैसे दिखाई। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि स्वप्न गलत है, गलत नहीं है। जैसे जागृत अवस्था है वैसे स्वप्न अवस्था है और वैसी ही सुषुप्ति अवस्था है। अंतःकरण वृत्तिश्च तितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत् स्वप्ने बोधे क्षैर्विषयान् अंतःकरण वृत्तिश्च संकल्प करती है। जैसे बाहर संकल्प करती है तो बाहर इंद्रियों के माध्यम से जीव सृष्टि करता है। अब जब वो उस समय तो इंद्रियां तो सोई हैं, अंतर इंद्रिय जागृत है। तो जब बुद्धि की अंतःकरण वृत्ति, बुद्धि एक तो बहिकरण वृत्ति तो इंद्रियों के माध्यम से जगत में जाती है, और अंतःकरण में जो वृत्ति है वो चित्त प्रतिबिंब के साथ, चेतना का जो प्रतिबिंब है अहंग मैं, उसके साथ एक के प्राप्त करती है। तो मेरा कुछ होना चाहिए, तो वो मन के द्वारा स्वप्न में संकल्प सृष्टि उत्पन्न कर देते। मैं ये कर सकता, मन के तुरंत संकल्प किया, जैसी चाही वैसी सृष्टि। चाही अलग से नहीं होगी, चाही वैसी जैसी चित्त में वृत्ति थी। वृत्ति वो थी जो जागृत अवस्था में हम पूरा नहीं कर पाए और मन में चाहते तो रहे, वही वृत्ति चित्त प्रतिबिंब से एक होकर के संकल्प सृष्टि उत्पन्न कर देती है। तथा जागृत अवस्था में इष्ट और अनिष्ट के रूप में वही वृत्ति जागृत अवस्था में इष्ट माने ये चाहिए, अनिष्ट माने ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, वही वृत्ति जागृत अवस्था में बाह्य विषयों की रचना कर देती है। वो चक्षुरादि इंद्रियों द्वारा उन्हें जानती है। और स्वप्न में वो वही वृत्ति चित्त प्रतिबिंब के साथ जब एकता प्राप्त करती है तो संकल्प मन से संकल्प करती है, वो उत्पन्न कर देती है। और जागृत अवस्था में मुझे ये चाहिए, स्वप्न में भी मुझे ये चाहिए तो तुरंत प्राप्त हो गया, और जागृत में हमें ये चाहिए तो इंद्रियों के माध्यम से तो बाह्य विषयों से यात्रा करके कुछ समय में प्राप्त कर पाती है। और स्वप्न में मन तुरंत कल्पना करके तुरंत उसको मिल जाता है। रचना का चक्षुरादि इंद्रियों द्वारा उन्हें जानता है। बात दोनों एक है। स्वप्न अवस्था में
मानसिक सृष्टि होती है। जो अंतःकरण की वृत्ति, बुद्धि की अंतःकरण की जो वृत्ति है, वो चित्त प्रतिबिंब, जो चैतन्य का प्रतिबिंब है मैं, उससे एकता प्राप्त कर मुझे ये चाहिए, मन में संकल्प सृष्टि उत्पन्न कर देती। मन में ही तो वृत्ति है, तुरंत वो हो जाता है। और वही जब मन जागृत अवस्था है और मन जब वही चाहता मुझे यही चाहिए, तब वो इंद्रियों में आएगा, इंद्रियों से विषयों में जाएगा, विषयों से प्राप्त कर लाएगा, तब वो प्राप्त करेगा। उसमें समय लगता है। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत इतना अंतर है। तो बुद्धि की अंतःकरण वृत्ति चित्त प्रतिबिंब के साथ एकता प्राप्त कर स्वप्न में संकल्प करती है मात्र, और सामने सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा हो गया, और जागृत अवस्था में सोचा ये चाहिए तो तुरंत नहीं हुआ, फिर वो इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों से संपर्क करेगी, बाह्य विषयों की रचना करती है, तब वो चक्षुरादि इंद्रियों द्वारा उसको प्राप्त करती है। जागृत अवस्था में ये होता है। जड़ अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति तो जड़ है, और चित्त छाया की एकता से, चित्त छाया माने चैतन्य की छाया, अहंग और अंतःकरण की वृत्ति, ये मैं और ये मेरा, और ये मेरा तो मुझे फिर चाहिए, क्योंकि सुख है, इतनी आता है। तो जड़ चित्त अंतःकरण की वृत्ति चित्त छाया की एकता से स्वप्न संसार की रचना हो जाती है। वासनाओं की विविधता ही स्वप्न की विविधता प्रस्तुत करती है। अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, तो स्वप्न में भी विविधता रहती है कि नहीं रहती, लेकिन है वो अपने चित्त की वृत्ति का ही सारा, इसके अलावा कुछ नहीं। यह संपूर्ण रचना बहुत कुछ चलचित्र के समान ही है, स्वप्न की रचना। जैसे अकेली रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा, केवल रील है और उसमें करंट नहीं है, तो कहाँ दिखाएगा? अंतःकरण की वृत्ति है और अहं का संपर्क नहीं है, चित्त छाया का, तो चित्र प्रस्तुत नहीं हो। अब ये दोनों चीजें हैं, पर्दा नहीं है। पर्दा माने मन, मन पर चित्त फैलेगी, चित्त प्रतिबिंब और चित्त की अंतःकरण की वृत्ति कहाँ दिखाई पड़ेगा? मन में। मन है पर्दा। जब तीन चीजें मिली, तो जैसे कि रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता, और ना ही केवल अगर प्रकाश है, केवल अगर चित्त प्रतिबिंब है, केवल अहम है, तो केवल अहम में कोई चित्र नहीं बन सकता। प्रकाश है बस, चित्र कहाँ बनेगा? इसी प्रकार चेतना सहित अंतःकरण से, चेतना सहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ न दिखाई देगा। अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, चेतना का प्रकाश है, कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक वृत्ति का उदय नहीं होता। वृत्ति माने जो तुमने यहाँ का घोर बटोर के रखा है, तुमने बीज रखा है, तो केवल पर्दा, केवल चित्त प्रतिबिंब, अकेले रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता, ना अकेले प्रकाश से कोई चित्र बन सकता है। चित्रों की रील और प्रकाश के संयोग से पर्दे पर चित्रों का प्रवेश होता है। चित्रों की रील होनी चाहिए जो कि चित्त में वृत्ति के रूप में है। अब मन अंतःकरण माने पर्दा, इसी प्रकार चेतना रहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ नहीं दिखाई देगा। चेतना ना हो, अहं ना हो वहां, तो भी नहीं दिखाई देगा। केवल चेतना भी स्वप्न का सृजन नहीं कर सकती। केवल अहम बोध है तो आनंद तो होगा, लेकिन स्वप्न का सृजन तुम्हारी सृष्टि नहीं हो। चेतना और अंतःकरण के सहयोग से, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन दोनों के सहयोग से स्वप्न की सृष्टि होती है। अंतःकरण की वासनाएं रील पर अंकित चित्रों के समान है। रील में जैसे चित्र होते हैं वैसा ही सिनेमा पर्दे पर दिखाई देता है।
रील में जैसे चित्र है, चित्त में जैसी वृत्तियां हैं, वही वृत्तियां आपके मन में कामना के रूप में जागृत होंगी, और फिर वही आपको चाहिए। उसी में फिर आप स्वप्न में संकल्प करते हैं कि यही चाहिए, तो वहां तुरंत रील खुल जाती है। जागृत में संकल्प करते हैं कि हमें यही चाहिए, इसमें सुख है, तो आप इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में ढूंढते हैं, तब आप उसको प्राप्त करते हो। इतना अंतर है। पर प्राप्त आप वही करना चाहते हैं जो आपका पिछला छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ। 3, देखा है, सुना है, भोगा, नया कुछ नहीं, नया कुछ नहीं होता, ना कोई नई वासना हो। फिर से देखो, अकेली रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता। केवल चित्त की वृत्ति है तो भी नहीं आपको इधर से देख पाएंगे। अंदर वृत्ति है, आई वृत्ति, तो आप जागृत अवस्था में आप उस वृत्ति को देख लेते हो, जान लेते हो, और स्वप्न अवस्था में जहाँ आपने सोचा वृत्ति आई, वही चित्र फैलने लगे, बनने लगे। सोचा नहीं कि होने लगा। और चित्रों की रील और प्रकाश के संयोग से पर्दों पर चित्रों का प्रक्षेप होता है। चित्रों की रील और प्रकाश, प्रकाश काहे का? अहम का प्रकाश। चित्त जो चित्त छाया है उसका प्रकाश, और चित्र की रील, तो वो हो गया प्रकाश। और फिर उसमें रील दिखेगी कि नहीं? आकृतियां दिखेगी प्रकाश में। तो इसी प्रकार चित्रों की रील और प्रकाश के संयोग से पर्दे पर चित्रों का प्रक्षेप होता है। इसी प्रकार चेतना रहित अंतःकरण से, चेतना न हो मन में, तो स्वप्न नहीं आपको दिखेंगे। चेतना रहित, जैसे बहुत से लोग बहुत जड़ हैं, उनमें उनके मन बुद्धि में चेतना, तामसी लोगों की चेतना कम होती है मन बुद्धि में। जैसे जल में मिट्टी आपको घोल दे, कीचड़ घोल दे, जल तो है पर उसमें मिट्टी जो तमोगुण का अंश बहुत है, तो उसमें कोई आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो चेतना, जो तामसी वृत्ति के लोग हैं, उनके अंतःकरण में चेतना बहुत कम होगी। वो तो बस जहाँ ऐसे लेटे, जाने कहाँ खो गए, ना उनमें सपना है, ना उनमें सुसुप्ति, उनमें कुछ नहीं, जड़ दो। तो कह रहे हैं इसी प्रकार चेतना रहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ नहीं दिखाई देता। चेतना का प्रतिबिंब होता है सत्व गुण में जाकर। सत्व गुण से ये सब बने हैं, तो जितना सत्व गुण ज्यादा होता है उतना ही क्रिया ज्यादा होती है। केवल चेतना भी स्वप्न का सृजन नहीं कर सकती। चेतना छात्र वृत्तियां होनी चाहिए, वृत्ति की रील होनी चाहिए, और पर्दा होना चाहिए। चेतना और अंतःकरण के सहयोग से स्वप्न की सृष्टि होती है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्वप्न की सृष्टि होती है। अंतःकरण में वासनाएं रील परंकी चित्रों के समान है। रील में जैसे चित्र होते हैं वैसा ही सिनेमा पर्दे पर दिखाई देता है। अंतःकरण में भी जैसी वासनाएं होती हैं वैसा ही स्वप्न निर्मित होता है। वासनाएं जागृत अवस्था के अनुभवों के चित्र हैं। वासनाएं जागृत अवस्था में हमने जो अनुभव किया है वो जो हमारे अंतःकरण में स्थित है, और जो चित्र लिपटे रखे रहते हैं उन्हीं को फिर काट छांट कर स्वप्न में मन दिखा देता है। केवल देखी हुई वस्तुओं से ही संस्कार निर्मित नहीं होते। 5 ज्ञानेंद्रियों से देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, भोगा माने उसमें स्पर्श भी आ जाएगा, श्रवण भी आ जाएगा, मन भी आ जाएगा। जैसे देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, 3 शब्द इसके लिए ठीक है। केवल देखी हुई वस्तु से ही संस्कार निर्मित नहीं होते, अन्य सब इंद्रियों से होने वाले ज्ञान भी उसी प्रकार संस्कार बनाते हैं। पढ़ी हुई या कल्पना की हुई बातों के भी संस्कार बनकर स्वप्नों के निर्माण में सहायक होते हैं। पढ़ा तुमने आंखों से ग्रहण किया है ना, कल्पना तुमने करी, मन से कल्पना करी, मन भी तो एक इंद्रिय है। ये संस्कार ही बास
या गंध की तरह वासना कहलाते हैं। जैसे जहाँ तुम काम करते हो, जैसे जिस बर्तन में जो पदार्थ आप बनाएंगे, तो आप बर्तन लाख धो ले, उसकी महक रह जाती कि नहीं? तो ये महक वृत्तियां हैं। आपने जिस चित्त की जिस चेतना से आपने देखा है, सुना है, भोगा है, तल्लीनता की है, अरे वो बदल गया, लेकिन उसमें जो रह गई गंध, वो वासना कहलाती। गंध रह गई, पदार्थ की गंध, वो वासना है, वो बीज है, वो आपको पुनः वहीं ले जाता। और कहाँ जाओगे? तो पहले जागृत अवस्था में वासना बनती है। जागृत अवस्था में आप जो देखते हो, सुनते हो, भोगते हो, भाई कल्पना के अनुसार तो सब करते हो, उसमें आपकी वासना बनती है। और कुछ आपको मिलता है, आप उसको भोगते हो, और कुछ बचता है, मान लो उसका आप सब भोग लिया, बस अब कुछ नहीं, पर उसकी महक तो है। महक तुमने निकाली कहाँ? महक है तो वासना बन गई। शूटिंग किए हुए चित्र ही सिनेमा में दिखाए जा सकते हैं, जिनकी शूटिंग हो गई। तो जागृत अवस्था में जो वासना बन गई, जो आपने चित्र खींच, प्रोजेक्टर स्वतः कोई चित्र नहीं दिखा सकता। मन या चित्त अपने आप कोई चित्र नहीं बनेगा, जो आप खींचो, माने चित्त छाया, माने अहंकार जो खींचता है, तुम जो करते हो। इसी प्रकार स्वप्न में कोई नया अनुभव या संस्कार बनकर स्वप्न निर्माण नहीं कर सकता अपने आप। यही कारण है कि स्वप्न में आपको ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का संबंध वासना से है ही नहीं, ज्ञान का संबंध प्रारब्ध से है ही नहीं। इस आशा में नहीं बैठे रहना चाहिए कि कभी स्वप्न में कोई गुरु मिलेगा और मैं ज्ञान सिखाएगा। इम्पॉसिबल। वो ज्ञान हमें जागृत अवस्था में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जागृत अवस्था में व्यक्ति पूर्ण जागृत होता है, सब कुछ उसका जागृत होता है। और सुषुप्ति अवस्था में अहंकार का लय हो जाता है, तब कौन ज्ञान धारण करे? किसको बंधन है सुषुप्ति अवस्था? किसी को नहीं। उस समय भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान संभव न होने के कारण कहा जाता है कि प्रवचन सुनते समय सोना नहीं चाहिए। जो ऊँग आ जाने, नींद आने लगती, वो सब निकल जाता है। ज्ञान श्रोता को ही होता जो सुनता है, और जो सुनता है उसको ज्ञान नहीं होता। सोने या कल्पना में चले जाने पर फिर कर्ण इंद्रिया आपका बाहर का नहीं सुन पाती। इंद्रियां एक बार, मन एक बार इंद्रिया के साथ होता है तो एक ही काम होता है एक बार। शरीर से व्यक्ति भले ही बैठा रहे, किंतु उसे ज्ञान की कुछ बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि मन उपदेश का खंडन करता रहा, बार बार सुनते रहे, मन तुम्हारा खंडन करता रहा, मन लगा रहा खंडन करने में, तो भी आप बात बाहर की नहीं सुन पाए। श्रोता लोग अनजाने में ही ये गलतियां करते हैं। सुनते समय सावधानी पूर्वक केवल श्रवण करना चाहिए, मन और कहीं नहीं लगाना चाहिए। अपने पूर्व अनुभवों के साथ उनकी तुलना या खंडन मंडन, ये सब बात के काम है। वर्तमान में केवल सुने, तब तो अंदर तुम्हारे जाएगा। अगर कहो कि स्वप्न में तो ऐसी विचित्र बातें दिखाई देती हैं, तो जागृत अवस्था में कभी देखी सुनी नहीं होती। जो जागृत अवस्था में कभी देखी सुनी नहीं होती, इसका कारण केवल इतना है कि जागृत अवस्था के अनुभव हमारे खिचड़ी बन जाते हैं। एक ही बार में हम 10 चीजें चाहते हैं और 10 तरह के हम काम करने लगते हैं, तो खिचड़ी हो गई ना। तो जागृत अवस्था में जब हमारे अनुभव खिचड़ी बन जाते हैं, तो वही ये अनुभव विचित्र स्वप्न की रचना करते हैं।
कहीं 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 करोड़ा भानुमति ने कुनबा क्यों जाता है। स्वप्न में यदि कोई सींगधारी कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसका कारण केवल यही है कि स्वप्न दृष्टा ने जागृत अवस्था में पुरुष देखे हैं और सींग वाले पशु भी देखे, तो पशु से वो बचा है, पशु मारने ना आ जाए ये भावना बनी। तो आदमी कोई आया, आदमी को पकड़ के आप उधर पार हो गए, तो स्वप्न में क्या होगा, सींग भी दिखेंगे, आदमी भी दिखेगा, आदमी के सिर पे आप सींग लगा दोगे। स्वप्न में ऐसा होगा, आधा वो छोड़ दिया आधा वो छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। क्योंकि आदमी नहीं मार सकता, पशु मारेगा। और पशु के सींग मनुष्य के सिर में पहुंच जाना ये मन की काट छाट है। मन को जिससे आराम मिला मन ने ऊपर लिया, मान ले। कुछ पुराने पत्र फाड़कर आपने फेंक दिए, कैसे होता है? पुराने जैसे आपको दोनों लोग दिखे, अब आप चले गए थोड़ी दूर, चलो हो गया, मारा तो नहीं, निश्चिंत हो गए। क्या आपने पुराना पत्र फाड़ के फेंक दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं। फिर स्मरण आता है कि अपने मित्र का नया पता उसी पत्र में फटकर चला गया। आप जोड़ तोड़ कर पता ढूंढना चाहते हैं, आप कागज जोड़ते हैं, यह एड्रेस मिल जाएगा। इसी बीच आपको विचित्र शब्द और विचित्र वाक्य बनते भी दिखाई देते हैं। पता और विचित्र वाक्य एक जुड़ जाते हैं। एक दिन अब वो जो सपना दिखेगा तो वही दिखेगा जो हमने देखा। पत्र कट गया और पता कट गया, मकान पहुंचे, मकान टूट गया, हमारे पता कट गया, दूसरा हुआ, मन इस तरह करेगा। अब जैसे इसमें एक उदाहरण लिखा है, एक दिन बस में जाते हुए मैंने एक दिन बस में जाते हुए एक फर्नीचर की दुकान देखी, ठीक है, दिखती है। आगे एक लड़की मिनी स्कर्ट पहने दिखाई दी और उसके आगे एक जुलूस में हाथी जा रहा था। देखो 3 चीजें हो गई। अब इसका स्वप्न कैसा बनता है? उस रात को मैं क्या देखता हूँ, मैं एक कमरे में हूँ, ठीक है, जो नए फर्नीचर से सजा है। काल बेल बजती है और मैं द्वार पे जाके खोल के देखता हूँ तो वहाँ एक हाथी मिनी स्कर्ट हाई हील की सैंडल पहने दिखाई दे रहा है। अब चीजें कैसे जुड़ी है ना? ये अपने स्वप्न बात दिख रहे हैं कि हमें ऐसा स्वप्न हुआ। अभी गलत नहीं है, हाथी से कोई मतलब है नहीं। अब हाथी भी चित्त पर तो अंकित हो गया। अब हाथी नंगा है, नंगा देख नहीं सकते तो मैंने स्कर्ट उसको पहना, है ना? ये ऐसे स्वप्न होते हैं, इसलिए बात नहीं यही होता है, ये रोज हम लोग साथ होता है। तो कमरा फर्नीचर से सजा हुआ है, काल बेल बजती है, मैं द्वार पर देखता हूँ कि वहाँ एक हाथी मिनी स्कर्ट हाई हील सैंडल पहने दिखाई देता है। जागने पर मैं विचार करता हूँ कि मिनी स्कर्ट और सैंडल हाथी ने कैसे पहन लिए। इसी प्रकार वासनाओं की काट छाट से सब लोगों के विचित्र स्वप्न निर्मित हो जाते हैं। चित छाया माने चैतन्य की छाया। चैतन्य की छाया जैसे उसने बताया था ना कि कोई पदार्थ रखा है और सूर्य की किरण उस पर पड़ी, उस पदार्थ ने उसकी ऊर्जा ग्रहण की और वो सूर्य की ऊर्जा से युक्त हो गया। सूर्य की चित छाया से चित ऊर्जा से युक्त हो गया वो पदार्थ। और जब तक उसकी रेस रहेगी तब तक गर्म रहेगा, उसमें एनर्जी रहेगी कि नहीं? यही चित छाया। चित छाया युक्त अंतःकरण की वृत्ति पूर्ण रूप से उदित होकर स्थूल शरीर के संपर्क में आती है। चित छाया युक्त अंतःकरण की वृत्ति जब पूरी उदय होती है तब वो पूरी वृत्ति स्थूल शरीर के संपर्क में आती है और वो इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं को देखती है। तो वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं को देखती है। अब जैसे आप कह दो हम तो नहीं देखते,
आप पूरे बाजार में चले जा रहे हैं, कहीं कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन जो वृत्ति आपके अंदर है कि हमें इस रंग का कपड़ा चाहिए, अंदर है ना वृत्ति, और वो पूरी वृत्ति अंतःकरण से, छाया से युक्त अंतःकरण की पूर्ण वृत्ति उदय होकर स्थूल शरीर के संपर्क में आई और इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं को उसने देखा। जो वृत्ति है वही देखे, वही आप खड़े हो, बाकी आपसे कोई लेना देना नहीं। वास्तविक इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, जिनका प्रयोग स्वप्न में दिखाई देता है, किंतु स्थूल में जो इंद्रियां दिखाई देती हैं वे इंद्रियों के झरोखे या खिड़कियां हैं, जिनसे होकर सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां बाह्य संसार में विषयों को ग्रहण करती हैं। बाह्य संसार हमारा या आपका बनाया हुआ नहीं है, स्वप्न का संसार तो हमारा बनाया हुआ है, पर मन हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो बाह्य संसार हमारा या आपका किसी का बनाया हुआ नहीं है, हमें यह बना बनाया मिला, इसका बनाने वाला ईश्वर है। हम अपनी इंद्रियों से ईश्वरकृत संसार देखते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति ईश्वर की शुद्ध सृष्टि नहीं देखता, उसमें अपने अहंकार की वृत्ति ही वो चयन करता है, उसी का वो भोग करता है कि नहीं, है ना? ईश्वर के संसार को कहाँ भोग करता है। किंतु ये भी सत्य है कि व्यक्ति ईश्वर की शुद्ध सृष्टि नहीं देखता, वो अपने राग द्वेष के द्वारा ही सब वस्तुओं को रंग देता है, वे रंगी हुई वस्तुएं ही उसे दिखाई देती हैं। किसी से राग है, किसी द्वेष है, कुछ चाहिए कुछ हमें नहीं चाहिए, जबकि परमात्मा के जगत में सब बराबर है। इसीलिए वो कुछ वस्तुओं को अच्छा कहता है, कुछ किन्हीं वस्तुओं को बुरा, किन्हीं वस्तुओं को अपना कहता है, किन्हीं वस्तुओं को पराया। ये राग के कारण होता है और कुछ में द्वेष होता है। प्रिय वस्तुओं को वो अच्छा कहता है, अप्रिय वस्तुओं को खराब कहता है। प्रिय माने जो हमारे अंदर व्यक्तिगत है, वैसी वस्तुएं तो अच्छी है, और जो हमारी वृत्ति नहीं है, मेरा अनुभव उसके प्रति नहीं है, ठीक, खराब है। और एक तीसरा पक्ष है, ना अनुभव अच्छा है ना कुछ नहीं है, परमात्मा संबंध, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक को पाकर प्रसन्न होता है, दूसरे को पाकर दुखी होता है। हर व्यक्ति का अपना संसार होता है और वो उसी में रहता है। केवल ज्ञानी पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर के संसार में रहता है। ज्ञानी पुरुष, उसके में कोई राग और द्वेष नहीं। अब उस सूक्ष्म शरीर का परिचय कराएंगे जो जागृत आदि तीन अवस्थाओं को जानता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। ये सुनना है कि नहीं? बड़ा पिछड़ा ही बहुत हो गया। मनोऽहङ्कृत्युपादानं लिङ्गमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा मनोऽहङ्कृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा मन तथा अहंकार। मन और से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर है जो तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। जड़ है मन, अहंकार भी जड़ है और मन भी जड़ है। मन और जड़ जैसे परम शुद्ध चेतन का जब महत से संयोग होता है तब अहंग उत्पन्न होता है, और जब उसका मन से संयोग होता है तब आकार उत्पन्न होता है। तो वो हो गया मन तथा अहंकार से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर है जो
जो तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है वो जन्म लेता है और वही मरण को प्राप्त होता है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इसके दो मुख्य अंग हैं, एक तो मन और दूसरे बुद्धि या अहंकार, दो मुख्य हैं। सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण अंग 17, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर 17 है, लेकिन मुख्य दो हैं। जैसे आपके में आंख और कान, दो मुख्य हैं, वैसे इसके 17 अंग हैं। क्या 17 अंग हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 5 और 2 ये मन और अहंकार, अंतःकरण, 17 हो गए, 17 है। इस सूक्ष्म शरीर को यहाँ संक्षेप में अहंकार और मन कहा गया है। ये शरीर भी स्थूल शरीर की तरह जड़ है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इसे सूक्ष्म कहा जाता है। दोनों ही शरीर जड़ है, किंतु सूक्ष्म शरीर में चित छाया ग्रहण करने की शक्ति है। मानी सूक्ष्म शरीर की बुद्धि है, उसमें चित छाया को पकड़ने की शक्ति है। मन भी पकड़ लेता, अब वो चित छाया उसने पकड़ा, वैसे मन जुड़ गया, मन ने पकड़ा, बुद्धि और फिर अहंकार बना, चित्त, सब पकड़ लेते हैं। इसलिए वो चेतन प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है उसे उसका लिंग कहते हैं। दूर पर यदि धुआं देखकर हम आग जान लेते हैं तो धुएं को अग्नि का लिंग कहते हैं। किसी पुरुष को मरा या जीवित बताने के लिए कोई चिन्ह देखना होता है, वो चिन्ह ही लिंग है, जिससे शरीर जीवित रहता है। लिंग शरीर को ही 3 अवस्थाएं हैं। वही अहंकार का लय करके सुषुप्ति में चला जाता है। अहंकार लय हो जाता है, सुषुप्ति में चला गया। उसमें बुद्धि कहाँ रहती है? सुषुप्ति में। अहंकार माने बुद्धि, जो अहम मैं कहती हूँ। वही अर्धविकसित अवस्था में स्वप्न देखता है और वही पूर्ण अहंकार से स्थूल में तादात्म्य कर जागृत अवस्था में आता है। यह लिंग शरीर ही स्थूल शरीर को छोड़कर तब उस शरीर को मृत कहते हैं, जब छोड़ देता है। और जब नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है उस शरीर का जन्म होता है। वस्तुतः जन्म और मरण स्थूल शरीर, मरण स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर सदा बना रहता है, वो किसी स्थूल शरीर के साथ मरता नहीं। सूक्ष्म शरीर के आने से स्थूल शरीर चेतन होता है और इसके जाने से वो अचेतन हो जाता है। इस चेतनता के आने जाने को ही जन्म मरण कहते हैं। लिंग शरीर का जन्म मरण नहीं होता, वो एक समान बना रहता है। वो अपने कर्म के अनुसार कभी वनस्पति, कीट पतंग, मनुष्य आदि के शरीर धारण करा। कर्म के अनुसार, वृत्ति के अनुसार जैसे सूक्ष्म देह की आकृति होती है वो वही स्थूल शरीर धारण करता है। जैसे निभाव शरीर में जो आकृति बनती है। ये भी कहा जा चुका है कि आत्म चैतन्य का जन्म मरण नहीं होता, उसे वृद्धि या क्षय भी नहीं होता। वो स्वयं चेतन स्वरूप है और अंतःकरण को भी चेतन बनाता है। अंतःकरण में ऐसी सामर्थ्य है कि वो आत्मा का चैतन्य ग्रहण कर लेता है। चित छाया युक्त अंतःकरण अपने कर्मानुसार, अब कर्मानुसार तो जड़ पदार्थ में होगा, हमने जैसा बनाया बिगाड़ा है ना, और उसमें जो चित छाया है सो है। अब चित छाया में सूर्य के प्रकाश में आप बहुत वस्तुएं रखते हो, और जो जिनमें ग्रहण करने वाली शक्ति होती है, जो थोड़ा कोमल है वो अंदर तक ग्रहण कर जाते हैं, और जो बहुत स्थूल है उसमें अंदर तक ग्रहण नहीं होता, बाहर रहता है, कम गर्म होता है। ऐसे ही कर्मानुसार अंतःकरण अपने चित छाया युक्त अंतःकरण अपने कर्मानुसार अनेक शरीर धारण करता है। वो भी मरता नहीं, किंतु वह जिस शरीर को छोड़ता है उसकी मृत्यु कहलाती है। वो पंच तत्व में मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर जिस नए स्थूल शरीर में जाता है उसी का जन्म होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, जिस बात का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसी के लिए शोक करते हो। शाश्वत अनंत आत्मा कभी मरता ही नहीं, उसे कोई रोग दोष दुर्बलता भी नहीं आती, वही अपना सत्स्वरूप है, उसके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
इस सूक्ष्म शरीर भी बार बार शरीर धारण करता रहता है, मरता वो भी नहीं है, इसलिए उसका क्या शोक करना। स्थूल शरीर ही बनता बिगड़ता है, यही उसका स्वभाव है, उसे नष्ट होना ही चाहिए, अन्यथा बहुत वृद्ध होने पर वो भार बन जाता है। कोई भी वृद्ध रोगी शरीर में रहना नहीं चाहता, इसलिए स्थूल शरीर के जन्मने मरने में हर्ष शोक मनाना व्यर्थ है। जो नश्वर है वो नश्वर रहने में ठीक है, जो शाश्वत है वो शाश्वत रहने में ठीक है, इसलिए शोक करने का अवसर नहीं। प्रश्न, अब ये भ्रांति प्रारंभ कैसे हो जाती है? भ्रांति हम अज्ञान में कैसे पड़ गए, हमारे ना चाहते हुए भी हम शोक में कैसे पड़ जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अगले श्लोक में मिलेंगे जो हम लोग कल सुनेंगे। जाए वही गान। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने यही गुरु प्रवचन, सुना हमने यही गुरु प्रवचन। ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, हम विशेष तब चाहते हैं जो हमारी अंतःकरण में वृत्ति जागृत हो। वृत्ति हमारा पूर्व अनुभव है, और पूर्व अनुभव हमारे जीवन में पशुता के ज्यादा है। पशु हम रहे ना, उसी वृत्ति की पूर्ति करते हैं। 2-3 वृत्तियां हैं मुख्य रूप से, है ना, उसी के 2-4 भाग हैं। इसलिए जब वृत्ति की पूर्ति करते हैं तब हम विषय सुख चाहते हैं, और इसलिए अगर ज्ञान चाहते हो, अगर जागृति हो गई है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि विषय सुख हमें नहीं चाहिए, पुराने में अब हम नहीं जाना चाहते। ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, विषय सुख को निशमन जागे, विषय सुख को निशमन जागे। देखता रहे साक्षी मन, देखता रहे साक्षी मन, जो भी होता हो कुछ आगे, जो भी होता हो कुछ आगे। नहीं बंधता वो करना बन, नहीं बंधता वो करना बन, सुना हमने गुरु प्रवचन, सुना हमने गुरु प्रवचन। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन। ज्ञान में पाप मिटा करते, ज्ञान में पाप मिटा करते। पाप कहोगे हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया। पाप के भोग के कारण ही तो मन में चित्तवृत्तियां जागृत हो रही। जब वो करोगे तभी तो पाप और पुण्य का भोग जगेगा। वैसे तो पाप पुण्य का भोग सब है, पर हम वृत्ति के अधीन नहीं हुए तो पाप का भोग कहाँ जगेगा। ज्ञान में अगर हम जाग गए, हमने अगर वृत्ति की पूर्ति नहीं करी, विषय सुख में नहीं गए, तो पाप जगेगा नहीं, मिट जाएगा ना तुरंत। भाई वो चीज नहीं खुली ना। ज्ञान में पाप मिटा करते, ज्ञान में पाप मिटा करते, सभी संताप मिटा करते, सभी संताप मिटा
न मिले दुख है, और जो चाहते हैं मिल जाए सुख है, और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए ये पुण्य का प्रभाव है, और जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला है पाप का प्रभाव है। और जब नहीं मिला पाप से फिर मन में संताप होता है, हमारे पास ही नहीं, संताप में क्यों, हमारे पास ही नहीं, हमारे पास ही नहीं। अरे काय, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वही बात कह रहे हैं, यहाँ जब पाप मिट गए, जब पाप नहीं हुआ, पाप मिट गया, संताप भी नहीं हुआ। ज्ञान में पाप मिटा करते, ज्ञान में पाप मिटा करते, सभी संताप मिटा करते, सभी संताप मिटा करते। कष्ट जो कुछ भी आते हैं, कष्ट जो कुछ भी आते हैं, सब अपने आप हटा करते, सब अपने आप हटा करते। प्रेम ही होता जीवन धन, प्रेम ही होता जीवन धन। देखिए, आप जब राग द्वेष में नहीं होंगे, वृत्ति निवृत्ति में नहीं होंगे, तो आप परमात्मा में, आप तुरीयावस्था में होंगे, ज्ञान आप में जागृत रहेगा। संताप मिट गए, चाहा नहीं मिला, पाप मिट गया, मन में कोई संताप नहीं हुआ। अब जो भी कष्ट आगे प्रारब्धानुसार, हमने कर्म तो किया ही नहीं वर्तमान में, वो अपने आप समाप्त हो गया। हमें भोग नहीं करा पाएगा, भोग करा पाएगा जब चाह होगी, चाह नहीं है तो कोई भोग नहीं होगा, और जब कोई भोग नहीं होगा तो फिर जीवन में आत्मा की जागृति होगी, तब प्रेम होगा। तो वही कह रहे महाराज जी, प्रेम ही होता जीवन धन, प्रेम ही होता जीवन धन। सुना हमने गुरु वचन, सुना हमने गुरु वचन। सुनो प्यारे सुना सज्जन, सुनो प्यारे सुना सज्जन। अब इतना हो गया, अब करे क्या? और यह जो ऐसा करता है, जो ज्ञान में होता है, उसकी वाणी बहुत सदी हुई होती, वो अंडबंड नहीं बोलता, जो बोलता है वही सत्य बोलता है, अंडबंड नहीं बोलता, क्योंकि राग द्वेष है नहीं, जो बोलेगा सो सत्य बोलेगा। साध कर जो वाणी बोले, साध कर जो वाणी बोले। साधु माने क्या, संत माने क्या? साधु माने जो इंद्रियों का प्रयोग साध के करता है, जो इंद्रियों को साध लेता है। और संत माने क्या? जो बुद्धि को साध लेता है। महात्मा माने क्या? जो आत्मा में रमण करने लगता है। तो 3 स्तर हो गए। साध कर जो वाणी बोले, साध कर जो वाणी बोले, बुद्धि साधे अंतर तोले, बुद्धि साधे अंतर तोले। साध कर काम क्रोध के वेग, साध कर काम क्रोध के वेग, अपना न कहीं भूले, अपना कहीं भूले। साध कर काम क्रोध के वेग, साध कर काम क्रोध के वेग, अपना न कहीं भूले, अपना न कहीं भूले। साध लेता वो चंचल मन, साध लेता वो चंचल मन, सुना हमने ये गुरु वचन, सुना हमने ये गुरु वचन। सुनो प्यारे सुना सज्जन, सुनो प्यारे सुना सज्जन। अब जब
चंचल मन जब सद गया, साध लेता हो चंचल मन, तभी तो मन को देख पाओगे। और मन जब चंचल है तो मन कैसे दिखेगा? स्थिर हो गया ना, है ना? मन स्थिर हो गया और कहीं अपना भेद कोई न जाने, मन उसका सद गया। चंचल मन स्थिर हो गया, मन भी सद गया। अब क्या आएगा समझ में? अब मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, इसे वो जाना जाता, इसे वो जाना जाता। वही बुद्धि से जान पाओगे जो तुमने मन से माना है। जो मन से तुमने माना नहीं, उसका बुद्धि से कोई मतलब नहीं। मन से न मानो, क्योंकि सारा बुद्धि में सांसारिक ज्ञान ही होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान तो मौन में जागृत होता है। मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, इसे वो जाना जाता, इसे वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। स्वयं मन साक्षी, मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रहा है ना? स्वयं में शांत, जहाँ शांति शांति है, जहाँ मौन ही मौन है, वही आत्मा की पहचान होती चौथे स्तर पे। मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, इसे वो जाना जाता, इसे वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। पथिक मिल जाता आनंद घन, पथिक मिल जाता आनंद घन। सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। सुनो प्यारे सुना सज्जन, सुनो प्यारे सुना सज्जन। सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये इसका भाव ये है। हो गया पूरा आत्मज्ञान। परम लाभ के लिए अगर ये लाभ चाहता है तो क्या 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 नियम बनावे? सदाचार का ही पालन करें। सदाचार में सताम आचारा सदाचारा, जो संतों का आचार है, जो सत आचार है, उसका पालन। सत्पुरुषों का संग करो, महापुरुषों का नहीं। महापुरुष और सत्पुरुष में फर्क है। जो सत्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, जो सत्य को जिन्होंने जाना, जिनका आचरण सदाचार बन गया, ऐसे सत्य पुरुषों का संग। महापुरुष चक्कर मत पड़ना। और किसी की निंदा न करो, जो करे मतलब क्या करना। अपने निंदा सुनकर क्षोभ न करो, कोई तुम्हारी निंदा करता क्या बात है, क्या करना। तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं, कोई निंदा क्या करेगा। अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित मत। जब हमें कोई जानता ही नहीं तो हम ना प्रशंसा कर पाएगा ना कोई निंदा कर पाएगा। अब हमारी कोई निंदा करता है, प्रशंसा करता है, तो जो हमें जानता ही नहीं, क्योंकि हमने अपना भेद खोला ही नहीं, और हमारे गुरु ने भी भेद खोला ही नहीं। थोड़ा बहुत भेद उन्होंने खोला तो बड़बड़ मच्ची पड़ी। यही तो है, थोड़ा सा भेद खोला, आग लगी, चारों तरफ आग लग गई कि नहीं लग गई।
इसलिए मौन। तो अपनी निंदा सुन करके हर्षित क्षुभित मत हो, अपनी प्रशंसा सुन के हर्षित मत हो, और अमानी रहकर जो मान चाहता है उसको मान दो, और बड़े भैया बहुत अच्छे बने रहो, अपने को किसी जंजीर में न बांधो, अपना निकलने का रास्ता देखो। अगर हम किसी की मानता हम बंद कर तो उसकी जंजीर हमारे पड़ गई। स्मृति और प्रज्ञा को जागृत बनाए रखो। स्मृति नित्य सत्य की, साक्षी चैतन्य की, और प्रज्ञा उसी को देखते रहे, जागृत बनाए रखो। भोग सुख में, धन में, अधिकार सम्मान में संतोष करो, किंतु प्रभु के ध्यान में, ज्ञान में, सद्गुण विकास में, दान में, स्वाध्याय में, तप त्याग में कहीं संतोष न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवा भूः ॐ सः जूहौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।